क्लास 11th। लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस प्रूव कर रहे थे और आज इस क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है। 4 प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई है यहाँ पे। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 इस क्लास में सॉल्व करने की प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी आज हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या है, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले LHS लेके सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेके सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि LHS और RHS की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। क्लियर? अब सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, LHS में अगर हम LHS सबसे पहले ले लें, LHS है हमारा Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 इंटू Z2 निकालें, फिर जितना आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 इंटू Z2 ये हो जाएगा x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2 इज इक्वल टू, अब अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 फिर प्लस i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस y1 y2। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को अलग कर लें, यानी कि x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये हमारा Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है। अब अगर ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है तो हमें क्या करना है भाई, इसी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमने क्या बताया है कि सिर्फ उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है, यानी कि प्लस x1 y2 प्लस x2 y1। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो हमारा जो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा, रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा x1 x2 माइनस y1 y2 और इसके कॉन्जुगेट में प्लस की जगह हो जाएगा यहाँ पे माइनस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट हो गया, यानी कि ये हमारी LHS की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे। RHS हमारा क्या है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो देखो भाई, अगर Z1 हमारा x1 प्लस i/1 है तो Z1 बार कितना होगा, x1 माइनस i/1 होगा ना। x1 प्लस i/1 है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा भाई, x1 माइनस i/1। इसी तरह Z2 बार जो होगा, यानी कि Z2 का कॉन्जुगेट, अब Z2 हमारा क्या है, x2 प्लस i/2, तो Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा x2 माइनस i/2। क्लियर? अब हम Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट अगर निकालें तो ये हो जाएगा x1 माइनस i/1 इंटू x2 माइनस i/2। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस i x1 y2 माइनस i x2 y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और i इंटू i स्क्वायर होगा और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे ये जो प्लस है वो उसको माइनस में चेंज कर देगा और बचेगा क्या हमारा y1 y2। ठीक है, अब फिर से हम रियल पार्ट को एक साथ कर लें और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें। तो रियल पार्ट है हमारा x1 x2 माइनस y1 y2, इन्हीं दोनों में हमारा i नहीं है। बाकी देखो इन दोनों में से हम माइनस i को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1।
ये हो गया हमारा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। और ये सपोज हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो जो वैल्यू Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट की है x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस i x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट का है। और यही वैल्यू हमारी Z1 बार यानी कि Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट की भी है, और वो भी देखो वही है x1 x2 माइनस y1 y2, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी है i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कॉर्नर में, देयरफॉर Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। ट्रू, ठीक है। देख लो अब चलो हम सेकंड पार्ट को प्रूव करने की चलते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज LHS और राइट हैंड साइड RHS दोनों की वैल्यूज सेम है, तो हम बोलेंगे कि Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखें x1 प्लस i बाई 1, और Z2 की वैल्यू है x2 प्लस i बाई 2, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, Z1 अपॉन Z2 पहले निकालना पड़ेगा। अगर हम LHS ले रहे हैं तो LHS हमारा क्या है भाई, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम Z1 अपॉन Z2 निकालें, जो आएगा उसका हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 यानी कि x1 प्लस i बाई 1 अपॉन x2 प्लस i बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बताया था कि रैशनलाइज करते हैं, तो इसमें x2 माइनस i बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें ऊपर तो x1 x2 माइनस i टाइम्स x1 y2 प्लस i टाइम्स x2 y1 माइनस i इंटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इसलिए ये जो माइनस है वो उसको प्लस में चेंज हो जाएगा, ये y1 y2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर y2 स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये होगा y2 स्क्वायर, क्लियर। तो अब Z1 बाई Z2, अब अगर हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लें, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन, इसको हम रियल के भी अपॉन में कर दें और इमेजिनरी के भी अपॉन में कर दें, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अगर हम i कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 होल डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। ये Z1 बाई Z2 की वैल्यू हो गई। अब अगर हम Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालें तो Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 होल डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, खाली ये प्लस में वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस i x2 y1
माइनस x1y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर? ये हमारा z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट है। सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है? ये हमारी LHS की वैल्यू है। अब हम RHS में चलते हैं। तो देखो RHS हमारा क्या है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 कॉन्जुगेट मतलब Z1 हमें मालूम है क्या था, x1 प्लस IY1, तो Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा x1 माइनस IY1, x1 माइनस IY1 डिवाइडेड बाय, अब Z2 कॉन्जुगेट क्या था, कैसे होगा, Z2 क्या था भाई हमारा x2 प्लस IY2, तो Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारा x2 माइनस IY2, ठीक है? अब इसको अगर हमें रैशनलाइज करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे इससे x2 प्लस IY2, ठीक, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में नीचे, ठीक। अब Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि हो जाएगा x1 x2 प्लस I x1 y2 माइनस I x2 y1 माइनस I इंटू I स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस y1 y2 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस b टू a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है यहाँ पे, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस I y2 का स्क्वायर, तो ये I का भी स्क्वायर होगा, y2 का भी स्क्वायर होगा, I का स्क्वायर तो -1 है, तो इसको +1 बना देगा, और y2 स्क्वायर, ठीक। अब Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, सबको हम अलग अलग कर दें, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल हमारा x1 x2 होगा प्लस y1 y2, क्योंकि इन्हीं दोनों में हमारा I इन्वॉल्व नहीं है, आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो अपॉन में है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको हम दोनों के अपॉन में ले लेते हैं, यानी कि रियल पार्ट के भी अपॉन में और फिर इमेजिनरी पार्ट के भी अपॉन में। तो देखो अब इसमें हम प्लस कॉमन ले लें या फिर माइनस कॉमन लेने, अगर हम माइनस I कॉमन ले लें तो यहाँ पे होगा हमारा x2 y1, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस I हमने कॉमन लिया है, x2 y1, तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा x1 y2, ठीक है? तो देखो भाई ये हमारा अपॉन ये भी तो रहेगा भाई, इसको भी तो हम इसके नीचे लेंगे, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है? सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है सेम टू सेम वही वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 2 की भी है, ठीक है? तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा सेम होगा, और इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे, सपोज हम यहाँ कॉर्नर में लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है? प्रूफ, ठीक है? देख लो, चलो अब हम नेक्स्ट प्रूफ पे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है हमारा Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यूज सेम है। तो थर्ड, पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम ये मान लें कि z1 क्या है हमारा x1 प्लस i/1 और z2 क्या है x2 प्लस i/2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, z1 प्लस z2 निकाल लें, फिर जो आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z1 प्लस z2 यानी कि x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। अब इसमें जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हम कैसे ऐड करते हैं, दोनों के रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, फिर प्लस लगा के दोनों के इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं। ठीक, तो x1 इसका रियल पार्ट है और सेकंड वाले का रियल पार्ट x2 है। तो x1 प्लस x2 हो जाएगा प्लस i टाइम्स दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स में यानी कि y1 प्लस y2। ये हो गया हमारा z1 प्लस z2 की वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट यानी कि z1 प्लस z2 जो ये आया है इसका हम कॉन्जुगेट ले लें, यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस i टाइम्स y1 प्लस y2। ठीक है, ये सपोज हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम RHS पे चलते हैं, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो हमें चूंकि पता है कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 है, इट इंप्लाइज दैट z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, x1 माइनस i/1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर z2 हमारा x2 प्लस i/2 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा भाई कि z2 कॉन्जुगेट जो है वो x2 माइनस i/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, दोनों इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स का सम यानी कि z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट यानी कि x1 माइनस i/1 प्लस x2 माइनस i/2। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो फिर से हम रियल पार्ट्स को एक साथ प्लस करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 फिर माइनस i/1 माइनस i/2। तो हम माइनस i कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, y1 प्लस y2 और इधर होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सेम है। इक्वेशन 1 में देखो भाई राइट हैंड साइड हमारा x1 प्लस x2 माइनस i टाइम्स y1 प्लस y2 है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारा x1 प्लस x2 माइनस i टाइम्स y1 प्लस y2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो है हमारा राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे और हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, देख लो। अब चलो लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है 4, z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम
लेफ्ट हैंड साइड ले। सबसे पहले मानते हैं z1 क्या है हमारा x1 प्लस i/1 और z2 है हमारा x2 प्लस i/2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, z1 माइनस z2 निकालना है और उसके बाद हमें उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 माइनस z2 हम सबसे पहले अगर निकालें तो ये हो जाएगा x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2। तो ये हो जाएगा। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, दोनों के रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि y1 माइनस y2, ये हमारा z1 माइनस z2 की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इसी z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2। रियल पार्ट कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इस इमेजिनरी पार्ट में जो ये प्लस लगा है इसको हमें माइनस कर देना है। तो माइनस i y1 माइनस y2। ठीक, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा LHS की वैल्यू आ गई, यानी कि z1 माइनस z2 के होल कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड का मतलब z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो RHS, तो देखो भाई अगर z1 हमारा x1 प्लस i/1 है तो ये इंप्लाई करेगा कि z1 कॉन्जुगेट जो है वो x1 माइनस i/1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा z2 x2 प्लस i/2 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा भाई कि जो z2 कॉन्जुगेट है वो हमारा x2 माइनस i/2 के बराबर होगा, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इन दोनों कॉन्जुगेट्स का हम डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें दोनों को। तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 माइनस i/1 माइनस x2 माइनस i/2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो जाएगा भाई हमारा x1 माइनस x2, फिर माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस i को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा y1 माइनस y2। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2। तो इन दोनों को माइनस किया, देखो भाई x1 माइनस x2 हो गया। फिर इन दोनों में से हमने माइनस i को कॉमन ले लिया, हमारे पास y1, इसका इमेजिनरी पार्ट y1 और इसका इमेजिनरी पार्ट y2, तो y1 माइनस y2 ये हो गया। ठीक है, इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। तो अब फिर से हम देख सकते हैं भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो दोनों का राइट हैंड साइड है वो सेम है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड हमारा x1 माइनस x2 माइनस i माइनस y2 है और इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड हमारा सेम वही है, यानी कि x1 माइनस x2 माइनस i टाइम्स y1 माइनस y2। तो जब देखो भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का राइट हैंड साइड हमारा सेम है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा सेम होगा। तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला में लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रूफ। तो चलो भाई आज इस क्लास में इतना रहेगा। हमने आज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हमने प्रूव करा दिया, चारों प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे की चीजें जो हैं, एक्सरसाइज है इसकी पहले, इसके बाद इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।